नमस्कार। पिछले वीडियो में बतिये गुल हो गया था, एकदम लाइन का भी बहुत दिक्कत हो रहा है ना। जेब में फिर से हमको सब पढ़ा दिया, हमको लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। अब चलिए कहाँ तक पढ़ाए थे, यहाँ तक। अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, ये बता दिए थे। परमानेंट बॉडी होती है, डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि हर 2 साल में 33% सांसदों का इलेक्शन होता है और लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर कहने का मतलब है कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने स्टेट को। हर स्टेट में जो विधायक होते हैं वो सब मिलके अपना कुछ सांसद चुन लेते हैं, जितने सांसद उनके स्टेट को अलॉट किया गया है। वो सब आते हैं दिल्ली राज्यसभा में, बैठते हैं अपना 10 और 6। और देखिए एक और चीज आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो लोकसभा में सांसद होते हैं ना, वो सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, लेकिन राज्यसभा में जितने भी रहेंगे ना, सब एकदम देखने में ही लगेगा कि हाँ पढ़ा लिखा है। आदमी को आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा से मेरा मतलब कि डिग्री से नहीं होता है, संस्कार से होता है, बोलने का तरीका से होता है। अब देखिए टेनर इसका 6 इयर्स का होता है। और ये परमानेंट बॉडी, अब देखिए परमानेंट बॉडी का जरूरत क्यों है। अब मान लिए कि आप ही के घर में कभी मम्मी पापा दोनों हैं, मान लीजिए पापा को किसी काम से बाहर जाना रह गया, तो मम्मी जो होती है वो हेड हो जाती है। वैसे ही देश में मान लीजिए लोकसभा भंग है, तो राज्यसभा जो होता है वो पावर कम करने लगेगा। ऐसे तो दोनों को पावर है, लेकिन लोकसभा के एब्सेंस में राज्यसभा को ज्यादा पावर हो जाता है। अब मान लिए कि दोनों भंग हो गया, घर में मम्मी पापा नहीं रहते होंगे, तो आप लोग घर का कैसे तहस नहस कर देते हैं, वैसे सब मिलकर देश का तहस नहस कर देगा, अगर दोनों लोकसभा भी और राज्यसभा भी भंग कर दिया गया। इसलिए संविधान निर्माता बड़ा दिमाग वाला आदमी थे, सब एकदम पूरा देश में अच्छा से कानून बना के गए हैं। अब पढ़ते हैं, देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ, देखिए जैसे लोकसभा के क्लास मॉनिटर को क्या कहते थे, स्पीकर, वैसे ही राज्यसभा के क्लास मॉनिटर को चेयरमैन कहते हैं। देखिए आपके कॉलेज में भी, स्कूल में मॉनिटर होता था, और जो कॉलेज में वो सीआर कहते हैं उसको, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अरे सीआर क्या होता है, चपरासी वाला काम है सीआर का, और कुछ नहीं है। हमको एकदम बात सही कहते हैं, हम झूठ। अब देखिए हमको जो बात है बोलने का मुंह पर आदत है, हम ये सब नहीं कहते हैं कि आपको कुछ और, आप हैं सीआर और आपको हम देश का प्रधानमंत्री समझे। चपरासी है तो चपरासी रहेंगे आप। फंक्शन ऑफ पावर ऑफ राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा का जो पहला पावर है वो टू मेक लॉज है, कानून बनाना। लोकसभा का भी वही था, राज्यसभा का भी वही। आप लोग जानते हैं कोई भी बिल, मनी बिल को छोड़ के पहले लोकसभा से पास कराना है उसको, राज्यसभा से, फिर या पहले राज्यसभा से करा लीजिए, बाद में लोकसभा से कराइए। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ओनली इनिशिएटेड बाय राज्यसभा। तो देखिए जो चेयरमैन होते हैं ना राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, उपराष्ट्रपति साहब। इसलिए कभी भी उपराष्ट्रपति साहब को जो हटाने का बिल लाना होगा ना, और उसकी शुरुआत राज्यसभा से होगी, बाद में वो बिल लोकसभा जाएगी। लेकिन जब प्रेसिडेंट या सीजीआई को हटाने का शुरुआत कहीं से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। लेकिन चूंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन राज्यसभा के, इसीलिए जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का बिल लाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही आएगी, वो लोकसभा से नहीं आ सकती है। और दूसरी बात कि जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो ऐसे वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलता है, उन्हें जो वेतन सैलरी मिलती है वो ऐसे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मिलती है। ऑथोराइज पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। अब राज्यसभा के पास एक और स्पेशल पावर है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। यही बात राज्यसभा को खास बनाती है। जो राज्यसभा है वो स्टेट लिस्ट पर बिल, स्टेट जो बिल होता है उस पर भी कानून बना सकती है। हाँ, उसे स्पेशल प्रोविजन से पास कराना होता है, 2/3 बहुमत से, लेकिन लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती। और 2/3 बहुमत से राज्यसभा से पास कराने में हालत खराब हो जाता है, क्योंकि जो राज्यसभा में होता है वो आपको दबदबा होता है केंद्र, जो लोकल पार्टीज होती है स्टेट का, उनका। जैसे मान लीजिए कि अभी बंगाल में दीदी है, तो दीदी के जितने भी विधायक होंगे सब मिलके सांसद, कुछ सांसद भेजेंगे। केरला में आपको लेफ्ट है, तमिलनाडु में डीएमके है, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए बिल को पास कराना लोकसभा से ज्यादा कठिन है राज्यसभा में, हालत खराब हो जाता है राज्यसभा में पास कराने में। ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड देन इट कैन बी पास्ड बाय द राज्यसभा। अब मान लिए कि युद्ध हो गया, पाकिस्तान पड़ोसी देश में आक्रमण कर दिया, हालांकि इसके लिए तो देश में इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लिए चाइना पाकिस्तान दोनों मिलके हमला कर दिया, अब देश में इमरजेंसी लगाना है, लोकसभा भंग है, अब तो सिर्फ राज्यसभा से ही बिल को पास करके इमरजेंसी प्रेसिडेंट साहब लगा दिए और उसे लोकसभा से सिर्फ राज्यसभा से पास करा दीजिए, बिल हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगा। उसके लिए लोकसभा अगर
डिसॉल्व है, भंग है, तो कोई जरूरत नहीं है। इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन, अब वही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज बढ़ाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले लोकसभा से पास कराइए या फिर राज्यसभा से, दोनों से, लेकिन पास कराना जरूरी है। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश अगर राष्ट्रपति कोई लाए हैं तो उसको दोनों से पास कराइए। आप लोग देखे होंगे कि मोदी जी जो किसान बिल था वो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया था, बाद में उसे लोकसभा से पारित कराया गया, फिर राज्यसभा से। चूंकि वो बिल पास बाद में सरकार ने वापस ले लिया था, बिल पास हो गया था लेकिन बाद में सरकार धरना किसान दिए थे तो वापस हो गया था। इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन, तो ये सब तो हम लोग पढ़ ही लिए, और कोई तो इसमें आप देखिए, अब क्वालिफिकेशन भी जान ही लेते हैं। आप अगर मान लिए कि आपका मन होगा, सबका मन होता है कि आपको कभी ऐसा लगे कि हमको सांसद बनना चाहिए, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन तो हर छोटा सा छोटा पोस्ट के लिए भी चाहिए। अगर मान लिया आपको चपरासी भी बनना है तो अभी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। वहाँ पे कोई कहीं 10वां पास पर है, कहीं 12वां पास पर है। क्लर्क बनना है तो आपको ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा, वैसे नियम है। वैसे ही आपको अगर सांसद बनना है लोकसभा का, तो कम से कम आपको 25 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बस। और क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये तो हो गया क्वालिफिकेशन। और डिसक्वालिफिकेशन भी चाहिए, तो आपको क्या क्या नहीं होना चाहिए। आप दिवालिया नहीं हो, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो, आप किसी भी मान लीजिए सरकारी नौकरी में नहीं हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए जो गड़बड़ कर दिया गया संविधान निर्माताओं द्वारा, उन्होंने अपना फायदा देखा, इसलिए क्या गड़बड़ हुआ। अब मान लीजिए कि आप किसी बैंक में कर्मचारी हैं या आईएएस अधिकारी हैं, तो आपको नॉमिनेशन होता है। पहले आपको जिला सचिव है वहाँ का, कलेक्ट्रेट जहाँ डीएम साहब बैठते हैं, वहाँ नॉमिनेशन करना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। अपना नाम उम पता होता है, सब कुछ देना पड़ता है। तो आप वहाँ जाइए और पता सब कुछ दे दीजिए। तो उससे पहले आपको इस्तीफा देना होगा अगर आप सांसद बनना चाहते हैं, अगर आप आईएएस हैं, बैंक में काम करते हैं, या फिर कोई और भी सरकारी नौकरी में। लेकिन अगर आप विधायक हैं, किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पर हैं, तो पहले आप जीत जाइए और फिर इस्तीफा दे दीजिए। फायदा, अगर हार गए तब अपना कोई बात नहीं, अपना विधायक बने रहिए। लेकिन अगर मान लिए कि आप सरकारी नौकरी है तो नौकरियों गया और फिर इधर हो गया, इज्जतियों गई, अच्छियों पोस्ट वो चल गया और चुनाव न जीत पाइएगा। इसलिए सोच समझ के कीजिएगा कि सब। और राज्यसभा का जो क्वालिफिकेशन है उसमें वही सब चाहिए जो लोकसभा में जो चाहिए, और जो नहीं चाहिए वही सब सेम टू सेम राज्यसभा में चाहिए। लेकिन उम्र में 25 साल यहाँ चाहिए और यहाँ 30 साल चाहिए, बाकी सेम टू सेम है। और कोई भी चुनाव में खड़ा होने के लिए, जीतने के लिए नहीं, आपको जीत होगा या नहीं लोकसभा में आपको जनता तय करेगी, और राज्यसभा में आपको विधायक लोग तय करेंगे। अब मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।